पहले प्रेजेंट सर इनके रहेंगे। ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को, जो मृतिका है सर, उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की, तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। भी कौन है हस्बैंड? मतलब कॉज ऑफ डेथ क्या है? नहीं, आई एम फॉर द फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड द ब्रदर इन लॉ ऑफ द डिसीज। कोई डाइंग डिक्लेरेशन है? नो हैं? no, the entire allegation leveled against the son of the applicant number 1 and 2, who is the Tijendra. कॉज ऑफ डेथ क्या तो बताया? ऑनरेबल सर, सर हमें Yes. इनके बेल के लिए सर ऑब्जेक्शन फाइल करना है सर। हमें ऑब्जेक्शन के लिए सर टाइम चाहिए। ऑब्जेक्शन के लिए आपको टाइम चाहिए? यस सर। कॉज ऑफ डेथ, मैरिज कब की है? The marriage in the month of April 2024. 24। मतलब मैडम देखिए, द कोर्ट आर क्लोजिंग फॉर समर वेकेशंस। Whatever you want to say, object, you please argue again. I won't only give time for objection. He is the father-in-law, mother-in-law. Is there any dying declaration, suicide note, anything against them? बताइए। नो सर, सर सर हाँ। इनके हस्बैंड ने और इनके घर वालों ने सर उनको मारा है सर उस दिन, हाँ 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 जिस दिन हुआ। कॉज ऑफ डेथ क्या है? पोस्टमार्टम दिखाइए। सर चार्जशीट आ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर ये दिखाया गया है कि जो डॉक्टर है उन्होंने बताया कि इनका मतलब हत्या कर सकते हैं करके। लॉर्डशिप उस पेज पे आया फ्रैक्चर है सर पे। that is main allegation against the husband. आप लोग साथ रहते थे? हाँ, सब साथ में रहते थे। सर ये तो मामला गड़बड़ हो गया। My lord, may kind enough to peruse the memorandum statement of the son of the applicant, that is Tijendra. उसने ये एडमिट किया कि आई हैव कमिटेड द मर्डर, और उसके बाद उसने जब उसको लटका दिया उसके बाद उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया। इट इज नॉट द केस दैट द एप्लीकेंट फ्रॉम द बिगिनिंग participated for the commission of the alleged कोई offense. डाइंग डिक्लेरेशन, कोई एविडेंस नहीं, पूरा मेमोरेंडम पे बेस्ड है केस। सर मेडिकल रिपोर्ट में सर ये शो हो रहा है कि उनकी हत्या हुई है। और सर जिस वक्त ये हो रहा था सर सारे प्रेजेंट थे उस टाइम पे। हत्या तो हुई है, 2024 की सर। शादी है। अब द प्रॉब्लम इज दैट कि इसका स्ट्रैंगुलेशन तो हुआ है, ये लोग साथ रहते हैं, आप लोग साथ ही तो रहते हैं। Entire case is based upon the memorandum of the son of the applicant. My lord, may have kind enough to peruse the memorandum. उसमें क्या बोला है? उसकी क्योंकि मेमोरेंडम का क्या वैल्यू क्या है? तब उसके मेमोरेंडम के अलावा तो फिर अब कोई भाई एविडेंस नहीं है। उसने अगर मान लीजिए वो आज जाके क्या नाम है कन्फेस कर ले अपना क्राइम, अपार्ट फ्रॉम द मेमोरेंडम 304 की 302 दैट प्रोसिक्यूशन इज अ प्रिजम्पशन सर, 113 की। दैट इज द but I am the father-in-law, mother-in-law, journal and Maybe omnibus allegation leveled you are against the the father-in-law, you have to pay the consequence, मतलब जो भी है what your son has done. charge sheet has already been filed. नहीं, maybe the child So don't for have a the- right for bail, so sir. for the You have to make out a case for bail. It is a as dowry a presumption. 24 की शादी है, allegation क्या मांग रहे थे ये लोग? What were they asking for? What was the demand, Mr. Madam? मैम सॉरी सर, सर एट द वेरी सेम टाइम जब वो इंसिडेंट सर हैपन हो रहा था सर, ये सारे सर वहाँ पे प्रेजेंट थे। मतलब जो उनके बिल्कुल हस्बैंड है साथ ही रहते टीजेंद्र भी वो भी हैं। प्रेजेंट थे, मिश्री लाल साहू जो उनके ससुर थे वो भी प्रेजेंट थे। और जो घर सर है, हियर घर से में एक तो एविडेंस प्रेजेंट आया था रहेंगे, सर, घर है तो जिसे घर में सबसे तो पहले प्रेजेंट सर इनके रहेंगे। ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को, जो मृतिका है सर, उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की, तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर वो भी प्रेजेंट थे, मिश्री लाल साहू जो उनके ससुर थे वो भी प्रेजेंट थे। और जो सर घर है, हियर घर से में एक तो एविडेंस प्रेजेंट आया था रहेंगे, सर, घर है तो जिसे घर में सबसे तो पहले प्रेजेंट सर इनके रहेंगे। ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की गई थी लड़की को, जो मृतिका है सर, उनको पहले इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश किए गए थे। तो जब वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से सर वो जब भागने की कोशिश की, तो उनके हस्बैंड ने उसके सिर को धंस के दीवार पे ऐसे पटका। एट द वेरी सेम टाइम सर इन सब लोगों ने उसको घेर के मारा है सर। और कोई आई सर इन्होंने विटनेस है? अपने मैडम, गांव जो के किसी जितना लोगों आप को ये ये सारी बता बातें रही हैं, बताई है। जितना ये आप बता रही हैं, उसका कोई आई यस सर। विटनेस इंसिडेंट है क्या? ये तो घर के अंदर का मर्डर है। आप जो सर बता देयर रहे हैं ना सर कि हियर करंट से देने का, एविडेंस है सर। ये किसने बताया कि करंट दे रहे थे इसको? करंट की चोट आई है क्या डिसीज को? सर ये एक हियर सर करंट की चोट नहीं आई थी, इन्होंने स्विच वायर को सर ओपन कर दिया था। और सर देयर सर हियर से एविडेंस, एक्चुअली इन्होंने ही अपने किसी गांव वाले को ये सब बात बताई थी सर, कि हमने ऐसा किया ऐसा किया, फिर वो भागने की कोशिश की तो हम सब लोगों ने उनको घेर के मारा है सर। 30/1/2025 से एप्लीकेंट नंबर 1 2025 से जेल में मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड द ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। हाँ ब्रदर इन लॉ।
प्रॉब्लम दूसरी चीज है कि सब- सर ये सब सर सब प्रेजेंट है सर, उन सब लोगों ने सर घेर के मारा है सर बच्ची को। entire allegation leveled against the husband हम्म? because apart from the मतलब अगर एक बार- प्रॉब्लम जानते हो क्या इसमें, थोड़ी सी इसमें इंजरीज है, उसको नहीं है सर, वो strangulation- हस्बैंड ने मारा है, हस्बैंड ने स्कोप किया है और द एंटायर एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट द हस्बैंड, वी आर तो नॉट फॉर अच्छा द आप हस्बैंड। बता दीजिए, अगर हस्बैंड ने मारा है, उसका मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है? नो नो देयर इज नो एडमिसिबिलिटी। तो सब- फिर अगर ये मेमोरेंडम एविडेंस लीडिंग टू ट्रायल में आपके खिलाफ भी नहीं पढ़ा जाए, प्रिजम्पशन है, हाँ। प्रिजम्पशन में यू हैव टू What is- प्रूव कि टू आईपीसी There is दैट a आई presumption. शुड सी द मेमोरेंडम एंड ग्रांट यू बेल। बट फादर इट इज 304 बी, इट इज 113 बी बी, द प्रिजम्पशन इज अगेंस्ट प्रिजम्पशन इज देयर, देन ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। अब उसके कह देने से थोड़ी ना हो जाएगा, और उसको स्ट्रैंगुलेशन है, मारा है उसको। that is what the entire allegation leveled against that is my respectful submission. So far the applicant number 1 and 2 are concerned, they are has been roped because they are the क्या father उम्र है इन लोग की? मतलब क्या उम्र है? they are the 54 and 53। अरे कुछ नहीं, क्या करते हैं ये लोग? सब ये मिस्ट्री लाल जी एग्रीकल्चरिस्ट एंड दी एप्लीकेंट नंबर 2 इज दी हाउसवाइफ। कब से जेल में आप लोग? सब ये हैं 30/1/25 से एप्लीकेंट नंबर 1 and 2 और 3 का है 11/4/25। मैडम अब ये बताइए, देखिए हस्बैंड है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्ली डेथ ऑफ हिज वाइफ, besides Okay. this, but so far as these, there is no eyewitness account to say that these persons actively participate. No doubt they were in the room, but there is only a general allegation. FIR नामजद होंगे आप लोग? नामजद हैं ये लोग? They are named in the FIR. क्यों? Yes sir, yes sir, in FIR सर ओनली तेजेंद्र साहू एंड नोमेश्वरी साहू सर, उनका बयान लिया गया था सर पुलिस वालों के द्वारा सर, बट दे ऑल आर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट सर। इन सब लोगों ने सर मारा that's है, और correct, ये but बात सर उन्होंने खुद ही अपने ही गांव के किसी मेंबर के सामने सब बोला कि सबसे पहले हमने वो वायर को खोला था अच्छा ताकि ये ये बताइए, प्रूफ कोई हो आदमी सके जाके, कि कोई yes, आदमी sir. क्राइम करेगा और जाके बताएगा तो माना जा सकता है उसको? आप बताइए। नहीं अब सर, उसका देयर हस्बैंड तो सर कह रहा हियर्स है कि एविडेंस, नहीं, आई अब व्हाट कंसीडर सर। if we go by your argument, then the husband is Yes, saying sir. that I have killed my wife, then so should we believe that statement? We cannot believe it. So that is why Yes, sir, जाके yes, वो sir. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसके सामने, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है क्या किसी के सामने? किसके सामने, किसको बताया? आप बताइए, किसको बताया देयर उन्होंने? सर हियर्स एविडेंस जो नहीं उन्होंने hearsay गांव के before किसी who? मेंबर को बताया सर। तो you know the how the court has to yes take sir, the I know hearsay. sir. Okay, heard such बट and सर such. It has been सर argued by इनका counsel बेल for. ग्रांट ना किया जाए सर, दिस इज माय हैं? हम्बल रिक्वेस्ट टू यू सर, Please, इनका when you बेल come, ग्रांट when ना you are किया on जाए this सर। side, then you should see to it that the bail should not be granted when you appear for the applicant side, right? Heard such and yes such. It sir. has been argued by counsel for the applicant that the applicant is the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law of the deceased, and the husband of the deceased is also in jail. The marriage of the applicant and son, who is the co-accused, नाम क्या है आपके लड़के का? तिजेंद्र। Tijen, was solemnized with the deceased in the month of April 2024. It is further submitted that there is only the statement, a memorandum statement of the husband, who is the co-accused, that he has killed his wife. And it is further submitted that the charge sheet has been submitted and the applicants only on the fact that they are the relatives, they are the parents and brother of the co-accused, and the in-laws have been implicated in the present case. The learned counsel for that objector has vehemently opposed the prayer for bail and has submitted that the applicants, who are the father-in-law, mother-in-law, and brother-in-law, were present at the time of the incident, and there is an hearsay evidence that they have disclosed the fact about the that they had assaulted the deceased along with the co-accused, but there appears to be no such evidence available on record in the case diary also. Considering the facts and circumstances of the case, as there is no specific allegation against the applicant, no eyewitness account, no dying declaration, and only general allegations have been leveled against the applicant. The case of the the case of the applicant is distinguished from the case of the co-accused, जो भी नाम है उस लड़के का, ठीक है, चलिए अलाउ कर दीजिए। नाम बताइए मैडम आप अपना। सर एडवोकेट पुष्पा मैरिशा सर। पुष्पा मैरिशा, yes sir. राइट, थैंक यू मैडम, थैंक यू। Item 23, Thank you, sir. Prasun Agrawal.